हाँ दे दो। राधे राधे भ्राताश्री, मेरा जय हो बहन। एक ही प्रश्न है जी कि मैंने ऐसा सुना है कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है हाँ। तो वो किसी भी मंत्र में ओम लगा के माला से जाप नहीं कर सकते, तो आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप में ओम के बिना मंत्र अधूरा है। जिस प्रकार सूर्य रोशनी के बिना अधूरा है, रात्रि चंद्रमा के बिना अधूरी है, उसी प्रकार मंत्र भी ओम। ओम मतलब प्रणव, अकार उकार मकार, इन तीनों से मिलकर के बना है ओम। मंत्र अधूरा है, ये किसी ने भी कहा, निषेध विधि है। ओम लगा सकते हैं। मंत्र जाप करने के लिए ओम की विधि बहुत आवश्यक है। तब तक मंत्र ही नहीं माना जाएगा जब तक ओम नहीं लगाओगे। धन्यवाद गुरुजी। हेलो, ये आप लोग आगे से बैठ जाए प्लीज। वहीं पीछे में आप, वो जो आपके पीछे बहन खड़ी उनको दे दो। हाँ दे दो। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। मेरा ये प्रश्न है, मैं जब भी नवरात्रि में आरती करती हूँ ना तो मेरे अपने आप पैर हिलने लगते हैं। देवी तो नहीं आ रही? पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से। हाँ, भगवती का प्रभाव होता होगा, कोई शक्ति का प्रभाव होता होगा, या फिर भय होगा, दो में से कोई कारण होगा। हाँ, एक और अब इसका क्वेश्चन जवाब तो आप जो है दरबार में लीजिएगा। और भगवती का कोई अंश, कई बार ऐसे लोग होते हैं कि दरबार में जाते हैं तो शरीर में वाइब्रेशन, कंपन होने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि या तो अति भक्ति होती है या कोई सकारात्मक शक्ति या नकारात्मक शक्ति शरीर में रहती है। उसकी अगर जानकारी लेनी है तो दरबार में आप आइए, उसका पता लग जाएगा। मेरा एक और क्वेश्चन था, मैं थोड़ी मतलब जब भी पूजा करती हूँ ना बहुत देर तक पूजा करती हूँ, तो मेरे घर वाले बोलते थोड़ी जल्दी पूजा करा कर। देखो बहन, अब इस पर हम क्या कहते हैं, पूजा आपको करनी है जितनी मतलब देर। मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। हाँ वाह, बहुत बड़ी बहन। जितनी देर मन लगे उतनी देर पूजा करो, घर वालों को देख करके, संसार के नियम का पालन करते हुए। थोड़ा घर की तरफ भी देखते जाना, कहीं घर वाले बाबा ना घोषित कर दें। लेकिन जितनी देर तक मन लगे उतनी देर पूजा करनी चाहिए, कोई दोष नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम जी। वो जो हाथ में तौलिया लिए हैं भगवान को दे दो। आप जब तक इस तरफ आ जाओ, ये जो, अरे वो प्यारे बेटा, माइक वाले बेटा, ये जो बहन जी लाल सा गले में वो डाले हैं, बीच में आ जाओ, एकदम अलग खड़ी है, मोबाइल लिए हाथ। तब तक आप बोलिए सर। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ भाई साहब, राम राम जी, मैं आपका दास हूँ भाई जय साहब, हो। नहीं हूँ आपका दास हूँ, आपका चेला हूँ। जय हो बेटे, बोलो। जी जी गुरु जी, मैं ये प्रश्न कर रहा था कि यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं, हनुमान जी की भक्ति और राम जी की भक्ति कर रहे हैं। यहाँ से प्रवचन होने के पश्चात 28 तारीख बाद सभी अपने अपने घर जाएंगे, तो वो किस प्रकार से राम जी की सेवा करें, यानी नारियल होमे, हनुमान चालीसा का पाठ घर पर करें, यानी नियमित रूप से हनुमान पूजा में लगे रहें। ऐसा नियम जो वास्तविक रूप से लोगों को क्या सही मालूम नहीं है, नारियल कैसे उमा जाता है, सुंदरकांड कैसे किया जाता है, बस इसकी विधि बताएं आप। रामायण पढ़ने का कोई नियम नहीं है। राम कथा सुनने के बाद में जीवन में भक्ति आपके आ जाए, ये बहुत जरूरी है। और भक्ति को लाने के लिए बस कथा का फल यही होगा कि आप घर पर जाकर के रोज कथा सुने और कथा पढ़ें। जी गुरु जी, एक प्रश्न ये था कि कोई नारियल डायरेक्टली डाल देता है, फोड़ता नहीं है उसको होम में। हवन मैं के उनको लिए मना हवन करता विधि, हूँ। हवन विधि अलग है। ये जो है कर्म कांड के अंतर्गत आती है। कभी भी पूरा नारियल नहीं डालना पड़ता है, पूरा नारियल डालते ही देवता चले जाते हैं। जी गुरु जी, यही मैं लोगों को नारियल बोलता को हूँ। फोड़ करके गरी गोला में गरी डाल दी जाती है। पूर्णाहुति के समय पूर्ण नारियल का भाव आया। तो गुरु जी, मैं लोगों को मना करता हूँ तो बोलते हैं कि हमसे किसी संत ने बोला है, इस कारण से मैं फिर चुप रहता हूँ। क्या करूँ? संतों की वाणी पे ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। कोई संत अगर कह देता है तो वो भी अपनी जगह एक वेद वाणी ही है। तो मेरे हिसाब से तो जो मैं बताता हूँ गुरु जी उनको कि नारियल फोड़ करके उसमें घी और शक्कर ये मिला करके होना चाहिए। तो बिल्कुल। यही सही है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी प्रणाम गुरु जी। जय हो।